आप सभी बंधुओं का गैलेक्सी टीटी क्लासेज मुजफ्फरपुर के यूट्यूब लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 9 लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों विभिन्न दौरों से विकसित होते हैं? एक आयामी कभी भी होगा? कभी भी नहीं होगा। विकास एक दिशा कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है विकास एक असतत, गलत, सतत होता है। चौथा, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षोगामी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 के 4 हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, बिल्कुल सही होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न ऐसा, गलत। सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं, गलत। बच्चों का केवल आनुवंशिकता, गलत। 2 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवांशिकता, है ना। तो अनुकूलन हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा, समाजीकरण हो जाएगा, परिपक्वता हो जाएगा। तो आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया, देखिए एक समय सीमा के बाद लोग परिपक्व होता है। क्या होता है? परिपक्व। ये हर एक बच्चे परिपक्व होते हैं, तो ये हो जाता है परिपक्वता का स्तर, जब मैच्योरिटी जिसको कहा जाता है। अनुकूलन होता है जब पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए हम ज्ञान सीखेंगे तब ना। ये नहीं है कि एक समय के बाद अनुकूलित हो जाएगा। अधिगम हो गया, समाजीकरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। डैश समाजीकरण का प्राथमिक, सब लोग जानते हैं, परिवार प्राथमिक हो जाएगा। और डैश द्वितीयक, तो विद्यालय भी है, मीडिया है, परिवार है, पास पड़ोस, सब जानते हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय का लेने का अधिकार क्या है? 7 से 8 वर्ष का बच्चा, मतलब ये जो हो गया वो क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है। सामाजिक अनुबंध, एक दूसरे से जुड़ा दंड और आज्ञा के लिए। और चौथा, सार्वभौमिक नैतिक विकास, ठीक है। तो याद रखिएगा लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो 7 से 8 वर्ष का बच्चा है वो किस चरण में आएगा? आप लोग भी जानते हैं, पारंपरिक होता है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक होता है, फिर उत्तर पारंपरिक होता है। जो पूर्व पारंपरिक होता है वो होता है 4 से 10, दूसरा होता है 10 से 13, तीसरा हो जाता है 13 से ऊपर। तो 7 से 8 वर्ष का है, यानी पारंपरिक स्तर पर होगा। तो पारंपरिक स्तर में उसको सामाजिक नियम का व्यवस्था बनाए रखना या अनुबंध बनाएगा तो होगा ही नहीं। तो वो कौन हो जाएगा? 2 ही स्तर होता है, पूर्व पारंपरिक में हो जाएगा, ठीक है। एक आज्ञाकारिता और दंड हो जाता है, और दूसरा जो होता है वाद्य यंत्र वाला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, दंड और आज्ञा पालन। यानी उसके चरण के हिसाब से सोचना है कि 7 से 8 वर्ष का कौन होगा। छठा, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? ठीक है। वस्तुओं के किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित, ठीक है, हो सकता है। दूसरे का परिप्रेक्ष्य, गलत। चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है। स्थान, जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्र करने की क्षमता। तो जीन पियाजे क्रमबद्धता, क्रमबद्धता का जो संबंध होता है कि वस्तु का किसी आयाम जैसे लंबाई पर आधारित को क्रम, क्रम मतलब क्या होता है? ऑर्डर में चलना है, एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, ऐसे। तो 6 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 7, 5 वर्षीय नसीमा को लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। क्या कभी भी बढ़ेगा? है ना। तो ये किसका सिद्धांत हो जाता है? जीन पियाजे का। ये केंद्रीयता का सिद्धांत हो जाएगा। 7 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है। सब लोग जानते हैं। सामाजिक संरचना, बिल्कुल। व्यवहारवाद, मनोविज्ञान, सब लोग जानते हैं। 8 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 9, ले वाइगोत्स्की ने बच्चों को स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? स्वयं से है तो निजी संवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 9 का 1 हो जाएगा। 10, एक प्रगतिशील कक्षा कि निम्न में कौन सी विशेषता? ड्रिल अभ्यास का विभिन्न योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, गलत। सहयोगिता पूर्ण अधिगम, बिल्कुल। पुरस्कार दंड नहीं होगा। 10 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 11, एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि किस रूप को दर्शाती है? दूसरे के, अब कल ही ने बताया, अंतर वैयक्तिक, दूसरा अंतरा है या अंतर है स्वयं के लिए होगा, है ना। तो अंतरा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अंतः व्यक्तित्व, चौथा है प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ फिर कंफ्यूज, अंतरा व्यक्तित्व ही ऑप्शन दूसरा ही होगा। अंतर व्यक्तिक होना चाहिए, ये अंतरा का दिया है, ठीक है। तो 11 का 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यह बुद्धि दूसरे के नियत, ये अंतर व्यक्तिक बुद्धि को होगा। कौन होगा? अंतर व्यक्तिक, ठीक है। अंतरा रहे या अंतर है वो स्वयं के लिए हो जाता है,
ठीक है। 11 का कौन हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। ये लिखने में कहीं कहीं थोड़ा मिसप्रिंट कर रहा है। 12 दूसरे के व्यवहार को समझने के लिए अंतर्वैयक्तिक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, गलत। विद्यालय में बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा बाल विद्यार्थी के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, ठीक है। 12 के द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन, कभी भी उलझन वाला नहीं होगा। पहला, मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक कभी भी नहीं होगा, ये भी गलत। 1, 4 गलत, 2 और 3। विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखना, गलत। मातृभाषा बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 12 का 3 हो जाएगा। जेंडर भूमिका क्या है? जेंडर जो होता है सामाजिक होता है ना। जेंडर भूमिका अधिग्रहित व्यवहार है, जन्मजात व्यवहार है, जैविक संरचना है, आनुवांशिक निर्धारित है। तो सभी लोग जानते हैं कि ये सामाजिक है, यानी अधिग्रहित होगा। जन्मजात होता है प्राकृतिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1, अधिग्रहित व्यवहार है। 14, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना, गलत। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना चाहिए, हो सकता है। तीसरा, छात्रों को उनके प्रदर्शन अनुसार वर्गीकरण कभी भी नहीं। छात्रों को किसी में सफल और विफल घोषित, गलत। तो ऑप्शन नंबर 14 का 2 हो जाएगा। 15, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? मेरे अलावा मेरे परिणामों का प्रयोग कौन करेगा, गलत। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका? विशिष्ट छात्र मतलब जो कमजोर छात्र है। कौन सा तरीका अध्यापक को स्वयं के शिक्षा पर चिंतन में, बिल्कुल। तीसरा तो होबे करेगा। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगा, है ना। तो अपनी कक्षा के मूल्यांकन के लिए पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार, देखिए उच्चतम अंक पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगा, है ना। अब तीसरा तो एकदम 100% होगा, ठीक है। तीसरा, ठीक है। तीसरा 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला और तीसरा, ठीक है। मेरे अलावा एक तो कभी भी नहीं होगा, तो एक नहीं होगा तो तीसरा छांट दीजिए। तो एक पहला में है, तीसरा में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही होना चाहिए। 15 का 3 ही ऑप्शन लगाइए आप लोग, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, हम देख लेंगे एक बार। 16, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में ही, गलत है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विषय में, गलत। सरकारी विद्यालय केवल, गलत। योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध, बिल्कुल सही। 16 का 4 हो जाएगा। 17, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाएं, बिल्कुल सही है। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकता है तो अपने शिक्षक शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए, बिल्कुल। दोनों सही है। 17 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 18, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करे, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतर में चुनौती महसूस करे, किस विकार की ओर? तो पठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सॉरी, बच्चे लिखने में लगातार है, ना, लिखने में, अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल, यानी पठन से यहाँ लेना नहीं है, आलेख विकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 2। आलेख मतलब लिखने संबंधित, ठीक है, लिखने संबंधित विकार, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब लेखन नहीं दिया रहेगा तब पठन पर ध्यान देना है। 19, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना? मानकीकृत कभी भी नहीं होगा। शिक्षा शास्त्री उपागमों और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग, बिल्कुल। रटन आधारित, गलत। पेपर पेंसिल, गलत। 19 का 2 नंबर हो जाएगा। 20, इनमें कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन की अभिसारी, सब लोग जानते हैं। सृजनात्मक बच्चों में अपसारी चिंतन, एक से अधिक उत्तर निकालने की क्षमता। 20 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। 21, छोटे बच्चे की ज्ञान की संरचना और किस प्रकार निकालते हैं? सक्रियण में, बिल्कुल। खेल द्वारा पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग, बिल्कुल। सहपाठियों वयस्कों संग सहभागिता, बिल्कुल सही है। सारा चीज़ सही है, तो ऑप्शन नंबर 21 का 4 हो जाएगा। 22, एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रहने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों 3-4 अंकों का समूह बांट कर यदि याद करना सुझाती है ना। और जैसे हम लोग जैसे 88, 73, 35, तो सभी लोग अलग अलग करके सुझाते हैं। अध्यापिका द्वारा यह सुझाई गई रणनीति क्या कहलाती है? खंडीकरण, खंड कर करके सिखा रहा है, बिल्कुल। कूट लेकर, कूट होता है कोड भाषा में, कोड भाषा तो है नहीं। स्वांगीकरण, बिल्कुल नहीं। अनुकूलन, गलत। ये खंड खंड करके सिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 22 का कौन हो जाएगा? 1। 23, गिफ्ट में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का, बिल्कुल। विषय से रटन, दूसरे का निष्क्रियन, गलत। उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंध, ऑप्शन में 1 और 4 में बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। 24, निम्न में कौन सा युग्म
सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने को सुसाध्य करता है, मजबूत करता है। सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है, उन्हें सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। टॉफी देना गलत बात। परामिति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए देती है। जो विद्यार्थियों को विशेष पुस्तक देती है उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती हो सकता है। अर्थ धरती नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधी संकेतों का इस्तेमाल में बदलें। देखिए दूसरा जो है वो पुस्तक को बल दे रहा है, तीसरा जो है अर्थ समझने पर बल दे रहा है, चौथा जो है रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो बढ़ती नहीं। ये तो कभी भी का नहीं होगा, तो तीसरा पहला भी नहीं होगा और तीसरा और दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा और तीसरा जो सही होना चाहिए, तीसरा तो 100% सही है ना। दूसरा और तीसरा ही सही होगा। ऑप्शन नंबर 24 का 3 हो जाएगा, सही है। दूसरा तीसरा ऑप्शन 24 का 3। 25 एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुझाएं। विद्यार्थियों में डर गलत, समस्या के अले तो अटल तरीका गलत, समरूप गलत, निष्क्रिय रटन पद्धति के इस्तेमाल को गलत। तो सब गलत कौन हो, तो सही होना चाहिए। अब देखिए अपने विद्यार्थियों में डर की भावना कभी भी नहीं होगा, समस्याओं के अले तो अटल तरीका गलत हो गया, समरूप के यानी समान काम करवाना, निष्क्रिय अब सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें थोड़ा बहुत सही हो जाएगा, तीसरा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, थोड़ा बहुत सही, तीसरा। ऐसे सब गलत है, 25 का 3 हो जाएगा। कौन सा सार्थक में कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। कक्षा में संदर्भ रहित गलत, संदर्भ सहित होना चाहिए। 26 का 1 तो नहीं होगा। 27 कक्षा में विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित, बिल्कुल रट्टा मार गलत हो जाएगा, शिक्षक द्वारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 26 का 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 27 अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते तो उनमें डैश की भावना होगी, है ना। आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं कार्य की सफलता को, यानी हमारे इस कारण ऐसा हो गया, तो बच्चा क्या करेगा, शर्म करेगा, गलत। सफल है, अगर असफल रहता तब शर्म, गुस्सा या उत्कंठा होता है। ये तो सफल है तो इसमें क्या होगा, गर्व की भावना होगा। 27 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 28 शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। हो सकता है कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित, गलत। अध्यापक को निर्देश अवधि का काफी, गलत। बच्चों में आज्ञा प्रदान, गलत। 28 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 29 बच्चे अक्सर विभिन्न प्रकार के विभिन्न संकल्पनों के बारे में वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियां घटित कर लेती है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, 3 सही है, 1 सही नहीं है, ठीक है। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पना भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित, गलत। सबसे गलत तो यही हो जाएगा। दूसरा बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक, बिल्कुल। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों को गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियाँ सदैव निराधार नहीं होती, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाए, बिल्कुल सही। सभी सारे सही है, गलत हो जाएगा। 29 का 1 नंबर हो जाएगा। 30 निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। किसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा, है ना। मानवतावादी, गलत। व्यवहारवादी हो सकता है, संज्ञानात्मक। चौथा सामाजिक और सांस्कृतिक। देखिए यह ठोस प्रलोभन और पुरस्कार का है, तो यह व्यवहार में लाकर ही अभिप्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 30 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण निकालिएगा इसका। त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी जो है 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है। इन दोनों के शहरों के रेलवे के स्टेशन के बीच चाल मीटर प्रति, आप सभी लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी किलोमीटर में है, समय घंटा में है, तो 42 बटा हम जो भाग करेंगे 2268 से करेंगे, ठीक है। उसमें जितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुना कर देंगे। क्या सेकंड में गुना कर देंगे, 5/18। ध्यान दीजिएगा बंधु, 2 मिनट। 2268 बटा 42 गुने 5/18, ठीक है। 18 4 46
36, 10 बच गया, 18 छक 108 कट गया, 42 तिया 3 मिनट में कट गया, 5 तिया 15। ध्यान दीजिएगा बंधु, 15 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2268/42 गुने 5/18 करिएगा तो 15 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 62, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, उसके लिए वह पहले ओ पर जाता है। ए पर से जो है वो ओ पर जाएगा, ठीक है। जो ए के ठीक उत्तर में है, ए के ठीक उत्तर मतलब ऊपर की ओर ले जाइए, ऊपर की ओर ले जाएंगे, है ना। 120 मीटर की दूरी पर है वो, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। ए से एक सीधा लाइन ऊपर की ओर खींचेंगे, जो ओ पर जाएगा 120 मीटर। फिर वो ओ से बी, ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में होना चाहिए, 50 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है? 50 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। दूरी तय करता है। तो ए की बी से दूरी, तो ये देखिए ये कर्ण निकालना पड़ जाएगा। क्या निकालना पड़ जाएगा? कर्ण, ठीक है। सबसे लंबी जो भुजा होती है वही कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर जो होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं कितना होता है? 144, ठीक है। 144 यानी 14,400 हो जाएगा, प्लस 5 × 2500 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 0 0 5 4 9 4 2 6 1, है ना। 16,900 जो आ जाएगा 130 मीटर, है ना। और कह रहा है कि ए की दिशा क्रमशः क्या है? बी के सापेक्ष ऊपर से प्लस साइन है, तो बी से जो आ जाएगा 130 मीटर, और ये आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 130 मीटर और दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन हम ग्रुप में बना लिए हैं, भेज भी देंगे, ठीक है। 130 मीटर दक्षिण पश्चिम, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। 63, स्लॉथ के विषय में, सॉरी दक्षिण पश्चिम नहीं हो, दक्षिण पूर्व होगा बंधु। दक्षिण पश्चिम नहीं है, ये पूरब की ओर असम वाला साइड है ना, तो दक्षिण पूर्व होगा, हड़बड़ाना नहीं है, दक्षिण पूर्व। 130 मीटर दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 130 मीटर दक्षिण पूर्व। आगे ध्यान दीजिएगा स्लॉथ के विषय में। निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर दिन के लगभग 22 घंटे, गलत। 17 घंटा। स्लॉथ चिंपैंजी जैसे, गलत। स्लॉथ चिंपैंजी बनमानू जैसे दिखते हैं, गलत। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक, बिल्कुल। 63 का 4 हो जाएगा, ठीक है। 64, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उसी पर ही रह जाती है। पृथक करने की यह क्या प्रक्रिया है? ठीक है। निस्पंदन जो छनना को कहते हैं, चालन को कहते हैं, अवसादन को कहते हैं। अवसादन उड़ेलने वाला हो जाता है, निस्तारण, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगा वो कहा जाएगा निस्पंदन, छानना हो जाएगा, फिल्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 64 का 1 हो जाएगा। 65, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर में जमीन हो, यानी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर, तो वास्तविक में 110 ये सेंटीमीटर दिए, वो गलत होना चाहिए। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से अगले दरवाजे की दूरी 10.7, ये 110 मीटर होगा बंधु, ठीक है। 110 मीटर है, ठीक है। तो हम बना देते हैं ऐसे, देखिएगा। 1 सेंटीमीटर के लिए 110 मीटर है, तो 1 के लिए जो होगा 110 गुने 1 हो जाएगा। 1 के लिए तो सॉरी दिया ही हुआ है, तो 10.7 के लिए 10.7 सेंटीमीटर के लिए होगा, तो 110 गुने 10.7 हो जाएगा, ठीक है। 110 गुने 10.7 करेंगे, 2 मिनट रुक जाइएगा। 110 गुने 10.7, 2 मिनट रुक जाइए बंधु, गुना कर ही देते हैं। $1177 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1177 मीटर।
इसको किलोमीटर में बदल देंगे तो 1.177 किलोमीटर आ जाएगा। तो 1.177 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमको ग्रुप में भेज भी देंगे। 66 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी जब भी होगा तो पूरब साइड में होगा। तो पूरब साइड में जो वो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है? ठीक है, आप लोग भी जानते हैं महाराष्ट्र जो है ये पश्चिम दिशा की ओर है, तो महाराष्ट्र वाला कभी भी नहीं होगा। ठीक है, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा केरल नहीं, ये केरल वाला भी नहीं, इधर नहीं होगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, बिल्कुल केरल जो होता है ये पश्चिम साइड में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 66 का 3 हो जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी पूरब की दिशा में, अरब सागर पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। 67 के मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में हैं। बहुत इसे मैप से बहुत क्वेश्चन पूछा है। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल है? यानी सर्वाधिक जो घने जंगल है वो किस दिशा में है? मध्य प्रदेश है। देखिए सतपुड़ा के घने जंगल वही ना होंगे। आगे ध्यान दीजिएगा 67 का। या सब लोग जानते हैं कि सतपुड़ा के घने यानी उत्तराखंड में होना चाहिए। तो वो उत्तराखंड जो मध्य प्रदेश से हो जाएगा, कौन में हो जाएगा? उत्तर और पूर्व में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 67 का 2 हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई जो है 8,900 मीटर है ना, 8,900 मीटर। लेकिन किसी भी ऑप्शन में 8,900 दिया गया नहीं है। ओरिजिनल जो है 8,848 भी है, वो भी नहीं दिया गया है। तो उसी के आसपास दिया हुआ है 8,850 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 68 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8,850 मीटर। टूटता तारा होता है कोई, टूटता तारा ये साइंस में आप सभी लोग पढ़े हैं, उसको उल्का कहते हैं। टूटता हुआ तारा को क्या कहते हैं? उल्का। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3। खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानों क्षेत्र में पाया जाता है। बिल्कुल, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता है। गलत, सही। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर, है ना, आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं बंधु, ठीक है, कि ये रेगिस्तानी युग में जल एकत्र रहता है तना में। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चौथा, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों को बनाने में काम आता है तथा लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल सही है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियाँ, गलत। रेगिस्तानी पेड़ होते हुए भी सबसे ज़्यादा पत्तियाँ इसी पेड़ में होती है। तो ABD ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 70 का कौन हो जाएगा? 1। 71, किसी छात्र पर नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है। सब जानता है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे यहाँ मिट्टी के बने होते हैं, घरों की तैयारी बहुत बड़ी, सब लोग जानते हैं। कहाँ का हो जाएगा? सब लोग एक के बार बोल रहे हैं राजस्थान। बिल्कुल सही, राजस्थान हो जाएगा, है ना, क्योंकि छतें कंटीली झाड़ियों से बनी होती है। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन विचार। मैं जिस जगह से आया वहाँ का अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी बकी मछली खाते हैं। तो सरसों के तेल में कहाँ का? कश्मीर का लोग। और नारियल के तेल में कहाँ का लोग? गोवा का लोग। तो 72 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 73, निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते, गलत। 100 से 100 के जी। अत्यधिक भारी होने के अधिकांश बात ही बहुत आराम, गलत। आराम नहीं करता है बेचारा, 2 से 4 घंटा तो आराम है। यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे के बाद समानता 200 केजी 2 क्विंटल। बिल्कुल, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है वो 200 केजी होता है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल क्या है? सही है। चौथा, अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 2 से 4 घंटा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 74, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनर्चक्रण के पश्चात किया जाता है ना, यानी रिसाइकिल करके प्राप्त किया जाता है ना। रिसाइकिल से हम किसको? पॉलीथीन बैग को एक बार कर देंगे। कागज़, बैटरी, मोबाइल फ़ोन, क्या कागज़ का इस्तेमाल हो पाएगा? फिर बैटरी ये साटा, ये चादर, समाचार पत्र, प्लास्टिक की बोतल, बैटरी नहीं। लोहे के कील, बिल्कुल लोहा का कील गला कर देंगे। कांच की बोतल, बिल्कुल। स्टील का मग, गत्ते का डिब्बा, ठीक है, ये सब का इस्तेमाल पुनः चक्रण बात किया जा सकता है। चमड़े का बैग, लकड़ी का बैग, प्लास्टिक, फूलदान, चादरें, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। 75, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का क्या करना है? मिलान करना है। छोले भटूरे, सब लोग को लिखा हुआ है। छोले भटूरे कहाँ का प्रमुख भोजन है? पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब। नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टेकियो का, कहाँ का है? सब लोग जानते हैं, केरल का है। सरसों के तेल में बनी पकी मछली, कभी पढ़े हैं, कश्मीर का है। ठीक है, नारियल के तेल में बनी पकी मछली गोवा का है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 75 का 4 हो जाएगा। 76,
अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखा। प्रश्न उत्तर कभी भी नहीं होगा। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना हो सकता है। तैरने और डूबने की परिभाषा गलत। जो वस्तु डूबती है तैरती है उसकी सूची याद करने वाला नहीं होगा, तो 76 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 77 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए, क्योंकि यह प्रोत्साहित क्या चीज़ में करता है? सृजनात्मकता, बिल्कुल। सहपाठी सीखने में, बिल्कुल। अनुशासन हटा दीजिए। समावेशन, बिल्कुल सही है। तो ABD ऑप्शन नंबर 4। 78 कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय, आवास है ना, आश्रय उसी को कहते हैं, आश्रय की कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करते हुए विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना नहीं। विभिन्न प्रकार के आश्रय को चित्र साझा नहीं। विभिन्न मकान निर्माण स्थल पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव, बिल्कुल अनुभव, देश के विभिन्न आश्रय पर एक पावर पॉइंट, गलत हो जाएगा, पावर पॉइंट वाला कभी सही नहीं होता। 78 का 3 हो जाएगा। 79 प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है किसका? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 79 का कौन हो जाएगा? 4। 80 निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? लैंगिक व्यवहार संबंधी मुद्दे पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना चाहिए, बिल्कुल। स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना चाहिए। सामग्री से कोई लेना। उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्यय के लिए क्रमिक सत्य, विज्ञान के लिए नहीं। उनके आसपास उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर, व्यवसाय की ओर तो होना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन? जो बच्चा पर्यावरण सीख रहे हैं उनको लैंगिक मुद्दों से संबंधित मुद्दे पर क्या होना है? संवेदनशील बनाना। 80 का 1 हो जाएगा। 81 शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित, बिल्कुल। अनुभव को, भोजन से संबंधित प्रत्येक सीखने को प्रोत्साहित नहीं। पाठ को अधिक आनंद है, नहीं। भोजन विषय खुले मन से खोज करने के लिए, बिल्कुल नहीं। यह अनुभव बताने के लिए कह रहा है। तो 81 का ऑप्शन में कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बैक में चले गए हम लोग। 81 हो गया है। 82 ध्यान दीजिएगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाया जाए। अच्छा, मिला हुआ स्वरूप होना चाहिए कि एक जैसा स्वरूप होना चाहिए? दृष्टिबाधित बच्चा है, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चा है तो समूह में कैसे पढ़ पाएगा? किसी कार्य को पूरा करने का अधिक समझना, किसी कार्य को भागों में बांटे, प्रत्येक भाग को अलग बनना। स्पर्श, बिल्कुल। जो बच्चा देख नहीं सकता छू सकता है। तो ऑप्शन में 82 का कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 83 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह क्या है? पाठ के अंत में गलत, पाठ के में गलत। जब विद्यार्थी आकलन प्रस्तुत है ना, शिक्षण अधिगम के दौरान, बिल्कुल। पढ़ने पढ़ाने के दौरान ही आकलन होते रहना चाहिए। 83 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 84 शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है, उन्हें शीघ्र पुनर्निवेश देना है। आप आकलन की किस संसाधन का चुनाव करेंगे? अवलोकन का, क्रम निर्धारण, क्रम वाला तो ऐसे ही होता है नहीं, जांच सूची का, सहपाठी आकलन। आपको अपने विद्यार्थी के पर्यावरण परियोजना का आकलन करना है। तो परियोजना का जो आकलन हो जाता है वो जांच सूची में आएगा, या भाषा का प्रयोग होगा वो भी जांच सूची में आ जाएगा। ठीक है, तो 84 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अवलोकन होता है किसी चीज़ को गौर से देखना। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन का करने का क्या उद्देश्य है? सीखने के लिए जो होता है रचनात्मक है। सीखने का आकलन मतलब समेटिव आकलन है ना। समेटिव आकलन क्या होता है? शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी का, बिल्कुल। साल भर में जो भी होता है ये निगेटिव ही होता है। सीखने का आकलन निगेटिव। यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है, गलत। शिक्षण का मार्ग रचनात्मक है। यह विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान दक्षता प्राप्त करने के प्रति, बिल्कुल ये निगेटिव चुनना है, दिशा सही है। सीखने में सूचना देता है जिससे अगले चरण उन्हें सहारा दिया है, बिल्कुल सही है। गलत कौन हो जाएगा? 85 का 1 नंबर हो जाएगा। 86 नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं यानी 1 to 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? नई शिक्षा में यानी 5+3+4 जो होता है वो कौन सा स्तर होगा? यानी 1 to 5 जो होगा आरंभिक स्तर होगा क्या? बिल्कुल आरंभिक स्तर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो हो जाएगा मध्य स्तर होगा क्या?
तीसरा जो होगा बुनियादी स्तर हो जाएगा क्या, तो देखिए केवल वाला ए और बी तक कभी भी नहीं होगा, सिर्फ आरंभिक स्तर नहीं हो जाएगा, आरंभिक स्तर नहीं होगा, मध्य स्तर भी नहीं होगा, ठीक है। तो मध्य स्तर तो बिल्कुल नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा, आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर हो जाएगा, ठीक है। मध्य स्तर में जो हाई स्कूल आ जाते हैं, ठीक है। तो आरंभिक स्तर, बुनियादी स्तर, ऑप्शन नंबर ए और सी आ जाएगा, क्योंकि पहला जो चलता है प्ले ग्रुप है और उसके बाद 1 2 है, उसके बाद जो है 3 4 5 चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 86 का 3 नंबर हो जाएगा, ए और सी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5+3+4 लिखा है, ध्यान से याद रखिए, नहीं तो फिर परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर में निम्न से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है, 3 गो है और 1 नहीं है। मानचित्र करना, बिल्कुल। क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, परिकल्पना की जांच करना, तथ्यों का अनुस्मरण करना, प्रक्रिया कौशल नहीं है, प्रोसेस नहीं है, अनुस्मरण यानी उसका नकल करना। मानचित्रण तो होबे करेगा, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित, देखिए 1 और 2 तो होगा ही, 100% होगा। 87 हमको लगता है कि कुछ इसमें थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, ठीक है। इसको हम देख लेंगे 87 का ऐसा आंसर जब भी होगा 3 और 4 में से ही होगा। थीम, परिवार तथा मित्र, निम्न में से कौन सा उप थीम है, परिवार तथा मित्र किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। थीम परिवार तथा मित्र, निम्न में कौन सा उप थीम है, परिवार तथा मित्र का कौन उप थीम है, चीज़ें हम बनाते हैं और करते ये नहीं है, कार्य और खेल, दूसरा जो है भोजन एवं जल भी नहीं है, हमारा आश्रय, ये सब थीम है। उप थीम जो होता है परिवार और मित्र के अंदर जो है 4 गो, उसमें है कार्य और खेल, ऑप्शन नंबर 88 का 2 हो जाएगा। 89 निम्न में कौन सा एक अपसारी प्रश्न, अपसारी मतलब एक से अधिक आंसर वाला, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। मृदा में बच्चों के बीजों को बोने से लेकर फसल कटने तक के चरण कौन से, चरण याद करना है तो सीमित है। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, एक कदम कोई उठे बताएगा, एक से अधिक बताएगा, सब ये अपना अपना अनुभव बताएंगे। लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे, बस एक ही तरीका। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, सब लोग जानते हैं किसके कारण होता है, तो यहाँ सब सीमित है। असीमित वाले जो प्रश्न है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, 89 के 2 हो जाएगा। 90 विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है, किसके, क्रम निर्धारण, बिल्कुल नहीं, पेपर पेन से नहीं, विश्वसनीय आकलन युक्त, बिल्कुल, मौखिक पर बिल्कुल गलत। 3 और 4 में जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 90 का 3 हो जाएगा। चलिए बंधु, इसी प्रकार हम हिंदी भी आगे मिला लेते हैं, ठीक है। हिंदी सभी लोग मिला लेंगे, गद्य पद पढ़ के मिलाइएगा जरूर। गद्य हम सीधे आंसर आपको मिला देते हैं इसमें। शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है, तो इस पद्यांश गद्यांश के अनुसार जो हो जाएगा 2, शून्य मानव जनित आविष्कार है, यहाँ लिखा ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है, हमने शून्य का आविष्कार किया, बिल्कुल, मानव जनित आविष्कार, ऑप्शन नंबर 91 का 2 हो जाएगा। 92 संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है, शून्य सबसे बड़ी संख्या है, गलत। शून्य 1 से बड़ा है, गलत। शून्य 1 से छोटा है, शून्य जोड़ा जा सकता है, यानी सबसे कठिन जो काम है ऑप्शन नंबर कौन है, शून्य 1 से छोटा है। आप देखिए यहाँ दिया होगा सबसे कठिन है, यहाँ दिए हुआ है शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार, एक वास्तविकता, यह सिखाना सबसे मुश्किल है कि शून्य 1 से छोटा है, बिल्कुल। पैसेज के अनुसार ध्यान दीजिएगा, सब मिलेगा। विश्व में किसने पहले पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी, सबसे पहले कौन मान्यता दिया है, तो पैसेज के अनुसार देखिएगा कौन दिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं चर्चा होगा ही होगा। मनुष्य, किसी मनोवैज्ञानिक का तो नाम नहीं है दिया हुआ है, चलिए देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका, भारत और यूरोप, तो ये सब चर्चा किसका हो रहा है, भारत का हो रहा है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और वास्तविकता है, का शून्य है, यह दिखाई नहीं दे, गलत, यानी 94 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 94 का 1 ही होगा। 95 शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा, बिल्कुल, क्योंकि मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधता ना, बिल्कुल, जीरो कैसे दिखाएंगे, कोई इसका संख्या नहीं है, इसलिए ज़्यादा दिन लग गया। चौथा 96 किस शब्द में औ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, जैसे धारणा में अवधारणा, नीति में अवनीति, काश में अवकाश, लेकिन अवधि में नहीं हुआ। 96 का कौन हो जाएगा, 2000। 97 इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, ऐतिहासिक, इक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है, विज्ञान मूल शब्द है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 98 का, अच्छा विज्ञान। विज्ञान में मूल शब्द ज्ञान होगा, इसे एक बार और क्वेश्चन पूछा गया है ना,
वैज्ञानिक। ज्ञान में वी जो है उस वह जो है ये भी उपसर्ग हो जाएगा, निक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 98 का 3 ही सही होगा। ज्ञान है मूल शब्द। स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या है? स्वतंत्र, स्वतंत्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा स्वजोर तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वजोर तंत्र, स्वतंत्र। फिर ध्यान दीजिएगा 100 का। इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई है? देखिए यहाँ दिया गया है, सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यो सोना ही सोना बरसा कर, मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल। आसमान में गरज गरज कर धरती को न कभी हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उभर आई है ऊपर, भूचालों भूकंपों से यह मिट न सही। धरती की बात हो रही है। 100 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 101। धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। 3 वो है लेकिन एगो नहीं है, तो 101 का जो हो जाएगा 4। धरती को कौन डुबोना चाहता है? अत्यधिक वृष्टि, गर्जना, भूकंप या सिंधु। तो याद रखिएगा ये सारे जो आ जाएंगे ये वृष्टि के अंतर्गत ही आ जाएंगे, है ना। ये गर्जना हो, भूकंप हो, ये सारे। धरती अनमोल है, भाव पद्यांश के किस पंक्ति से अभिव्यक्त तो हो रहा है? धरती अनमोल है, मोल नहीं ले पाई इसको मतलब अनमोल है। 103 का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। 104 सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उदधि, सागर, जलधि, जलद पंकज को कहा जाता है, तो कौन नहीं हो जाएगा? 104 का 4 होना चाहिए। ठीक है। 105 निम्न में लिखित में से भिन्न शब्द युग्म कौन है? गरज गरज, उभर उभर एक जैसा है, डूब डूब, लेकिन भूचाल भूकंप अलग अलग है। तो 105 का जो होना चाहिए 2 होना चाहिए। 106 आप आ जाइए शिक्षण पर। यदि शिक्षक शिक्षार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? कहानी, चित्र, बिल्कुल ड्रिल वाला नहीं होगा, लिखित अभ्यास नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 106 का कौन हो जाएगा? 1। 107 बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य किसके लिए है? शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों को भाषा का उपयोग यथासंभव अधिक से अधिक भाषा। गलत। शिक्षण शास्त्र गलत। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 107 का भी हो जाएगा 1। 108 किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशेष सूचना निकालने के उद्देश्य उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौन सा अवबोधन कहलाता है? याद रखिएगा पढ़ना कभी भी अनुमान से ही स्टार्ट होता है। वैश्विक, स्थानीय या लेन देन। गलत। ऑप्शन नंबर 1 होगा अनुमान। 109 बहुबुद्धि के सिद्धांत के समय निम्न में कौन सी बुद्धि भाषा से भाषाई बुद्धि हो जाएगा? 109 का कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुभाषी में भाषाई बुद्धि है। 110 इनमें कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? समृद्ध शब्दावली, प्रभावशाली बन, बिल्कुल शब्दावली का विकास तो हो ही गया। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता, बिल्कुल। सीमित रोजगार से लेना दे, परिभाषिक जरूरत है, बिल्कुल सही। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। 111 इनमें कौन बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? ये क्वेश्चन ही गलत है 111 का। ठीक है। हमने इसको पढ़ाया है, क्वेश्चन ये दूसरा है, ये डबल रिपीट कर दिया है। क्वेश्चन हमें डाल देंगे ग्रुप पर कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है। 112 भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ भाषा से जुड़ी है? अर्थ विज्ञान, उपयोगिता विज्ञान, आकृति विज्ञान और स्वर विज्ञान। तो याद रखिएगा भाषा विज्ञान का जो है संदर्भ जो है वो व्यवहार से है, प्रयोग से है, यानी उपयोगिता विज्ञान से। ऑप्शन में 112 का कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन और वह भी विचार है। शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। बिल्कुल सही। दूसरा 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना, दोहरा वाले बबलाना में संलग्न है। बिल्कुल सही, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 113 का 3 हो जाएगा। 114 एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। पहला कौन कौन चरण होकर गुजरेगी? ठीक है। तो याद रखिएगा इसका चरण याद रखना रहेगा। चरण जो हो जाएगा 114 का पहला है चयन, संहिताकरण और उद्देश्य का निर्धारण। याद रखिएगा ये कोई भी भाषा बोली बनने के लिए जो है मानक बोली बनने के लिए क्या चीज़ चाहिए? चयन चाहिए, संहिताकरण चाहिए, उद्देश्य का निर्धारण। 115 बोली के संबंध में कथन और भी विचार कीजिए। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। बिल्कुल सही है। एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार के उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। बिल्कुल नहीं, अलग अलग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1 सही, दूसरा गलत। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 116 पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से जाने का समय हो गया हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से महोदय शाम के 4 बज गए और बैठक 4:15 बजे है, अब हमें चलना नहीं चाहिए। भाषण में इस विभिन्नता को किस रूप में जाना जाता है?
शुद्धतावादी वाला कभी भी नहीं होगा, मुहावरे वाला मतलब नहीं होगा। रजिस्टर और स्तर भिन्नता, ये स्तर को दर्शाता है। रजिस्टर मतलब लेख से संबंधित हो, लिखने से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 116 समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है। समूह में 4 विद्यार्थी है, कनिष्ठ वर्ग से तथा एक वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठ की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके, समूह निर्माण का सिद्धांत कौन दिया है? वाइगोत्स्की दिया है। 117 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 118 समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना है, समूची कक्षा के सामने उस पर गलत उससे बात करेंगे, बिल्कुल उससे सभी के सामने बात करेंगे, गलत उससे कुछ नहीं करेंगे, स्वानुसार गलत। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। 118 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 119 मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचना या नियमों का समूह किस रूप में जाए। बिल्कुल भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है ना। वह समूह जो बात की व्याख्या करता है, भाषा संरचना नियमों का समूह है, क्या कहलाता है? संप्रेषणात्मक, अंतःक्रियात्मक, संरचनात्मक और निवेशवाद। जब संरचना दे दिया तो किसी चीज़ को सोचना है कि सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन नंबर 3 संरचनात्मक हुआ। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन और विचार है। शिक्षा की भूमिका समानता वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर के, बिल्कुल सही। ठीक है। दूसरा, शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना, सिर्फ व्यक्तिवादी की समाजवादी यानी ग्रुप में होना चाहिए। तो एक सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 120 का कौन हो जाएगा? 1। गणित कल हम बनाकर बंदूक भेज देंगे। जरूर आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को बताएं। और जल्द ही KVS PRT का बैच स्टार्ट होने वाला है। हो सके तो 1-2 दिन में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा। जल्द से जल्द बंधु अपना सीट बुक करा लेंगे, क्योंकि एक बैच ही चलेगी और मात्र 150 सीट ही अपने पास रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।